हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ ही दिन में 26/11 हमले को लगभग 14 वर्ष पूरे होने वाले थे। तो मैं सोचा क्यों ना एक छोटी सी कहानी पेश की जाए आप लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो 26/11 हमला हुआ था ये 26 नवंबर 2008 को हुआ था। तो आइए दोस्तों, अब डिटेल में इस कहानी को मैं बताता हूँ। हमले से लगभग 3 दिन पहले मतलब कि 13 नवंबर को कराची से समुद्र के रास्ते से एक नाव के जरिए आतंकवादी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकवादी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकवादियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकवादी कोलाबा के पास कऊ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। बाद वहां से वो 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकवादी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो ये हमला हुआ था ये पाकिस्तान का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लश्कर, और उसके एक मुखिया हैं हाफिज़ सईद। तो हाफिज़ सईद ने ही इस हमले को अंजाम दिया था और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी पूरी तरह से जकीर उर रहमान लखवी उर्फ चाचा को दी थी, जो कि उनका एक बहुत ही मुख्य सदस्य है। दोस्तों, इसके बाद की घटना यह है कि पुलिस को रात लगभग 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में से एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया था। इसके बाद आतंकवादियों की गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकवादी हमले का निशाना बनाना चाहते थे, और बनाया भी उन्होंने। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफ़े में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफ़े की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान को छोड़ गई हैं। तो दोस्तों, एक बात और बतानी आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी कि जो ये 10 लड़के इन्होंने चुने थे, मतलब हाफिज़ सईद ने जो चुने थे लड़कों को, ये लड़के ऐसे थे जो कम पढ़े लिखे थे और जो थोड़े से मतलब कि ऐसे थे जो किसी की बात नहीं मानते थे और घर से निकाल दिए गए थे। इन जैसे लोगों को थोड़ा सा बहलाना फुसलाना आसान होता है, इसीलिए उन्होंने इन 10 लड़कों को चुना था। इसके बाद इन्होंने एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया था, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरह की धमाकेदार खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत की होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। इसके बाद का टारगेट उनका ताज होटल था। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकवादी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। 26 से 11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में लगभग 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। लगभग 3 दिनों तक चली इस गोलीबारी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमले की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद कलीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा था।
इसके बाद 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहाँ कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया था। तो दोस्तों 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों को आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में भी था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग दोस्तों 160 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगली बार और भी आपके लिए कोई अच्छी सी एक कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा।